जिसको बेनिफिट मिल रहा होता है, जो बेनिफिशियरी होता है सिस्टम का, निजाम का, वो क्यों बैठ के शिकायत करेगा? उसके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही फील्ड है। ये बात ठीक है कि पहले अगर कुछ ज्यादती हुई थी नवाज शरीफ के साथ और अब नून लीग को बड़ा एक रिलीफ मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ तो गलत बात है, अब ये सब कुछ अंडू हो रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ अंडू हो रहा है या जो इस वक्त बेनिफिट दिया जा रहा है नून लीग को, वो दूसरी पार्टीज को भी सिमिलरली दिया जा रहा है? पीपल्स पार्टी का शिकवा, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को इसमें ज्यादा क्लैरिटी लाने की जरूरत है। मुझे तो पनामा के डेज से समझ नहीं आ रहा। जब पनामा पेपर आए तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है, इमरान खान के साथ खड़े रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। फिर जब फैसला आया पनामा का तो भी उन्होंने कहा जबरदस्त फैसला है, आज तो इंसाफ हो गया और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन फिर उन्हीं के साथ जब हुकूमत में बैठे तो ये कहते रहे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, और अगर ज्यादती हुई है और अब उनको वापस लाया जा रहा है तो फिर एतराज क्यों है? फिर वो एतराज भी कर रहे हैं। तो मुझे तो पीपल्स पार्टी की इसमें समझ नहीं आ रही कि उनकी थ्योरी क्या है इस पर। दूसरा, उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको क्यों नहीं मिल रही, वजाहत करें। एक बात वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट का काम हमारे सूबों में रुक गया, बाकी सूबों में जारी है, और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे सूबों में की गई है, बाकी नहीं की गई। ये एक एतराज उनका सामने आया है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी कोई जलसा करना चाहती हो, उनको मना कर दिया हो, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को फोर्स करके किसी और पार्टी में डाला जा रहा हो। हाँ, एक उनका एतराज ये है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने वहां पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी और फिर पंजाब में एक और पार्टी बन गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसलिए हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अदर देन दैट पीपल्स पार्टी हैज टू एक्सप्लेन कि वो क्यों कह रहे हैं कि क्या उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। जो असल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वो तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा इमरान खान का है। लेकिन सिर्फ इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल अगर आप देखें, इमरान खान अगर 2018 की तरह नवाज शरीफ की तरह जेल में होते, बाकी पूरी पार्टी बाहर होती, तो शायद इतना शोर नहीं मचाते वो लोग और फिर भी पीटीआई ज्यादा कॉन्फिडेंट होती। लेकिन इस वक्त तो जो टॉप रहनुमा है, या तो वो अंडरग्राउंड है, या वो पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी, या गायब होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो वो तो इस वक्त अगर आप देखें सिर्फ पीटीआई के लिए चैलेंज ये नहीं कि उनका लीडर इस वक्त जेल में है, पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप थी वही इस वक्त गायब है। तो कौन बयानियां बनाएगा, कौन जलसे करेगा, कौन लोगों को मोबिलाइज करेगा? वर्कर्स की सतह पे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे अभी तक गायब है, अंडरग्राउंड है, वो भी बाहर नहीं आ रहे। बट वो कहते हैं ना, 9 मई के एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा भुगते बगैर नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता। अलीना, ये तो मेरे ख्याल से डे वन से हम सब यही कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर जो मुलविस थे उनको आपने जरूर उनका एहतसाब करना है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो पार्टी छोड़ के जा रहा है वो तो बरी हो रहा है उससे। परवेज खटक साहब नैब केसेस से बरी हो गए, वो प्रेसिडेंट थे केपी में, तो जो कुछ हुआ क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बट क्योंकि उन्होंने पार्टी बना ली है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। महमूद खान, अभी ये फारूक हबीब साहब के तो अभी पिछले महीने तक आप ट्वीट्स वगैरह चेक करें, वो शाना बशाना खड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ, इमरान खान के साथ। उन्होंने प्रेस टॉक टाइप चीज की थी उससे पहले, इस वाली से पहले पार्टी छोटी। मेरे ख्याल से ये जो 9 मई के जो लोग हैं उनके खिलाफ तो केसेस चल रहा है ना। 102 उसमें मिलिट्री कोर्ट में थे, अब शायद उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, बाकी के ऊपर भी केसेस है। लेकिन जो सियासी शख्सियात हैं इतनी सारी, वो जब पार्टी में रहेंगे तो मुश्किलात होंगी, पार्टी छोड़ देंगे तो मुश्किलात खत्म हो जाएगी उनके लिए। अच्छा, क्विकली शहजाद, एक सुहेल वड़ायत साहब ने बड़ी दिलचस्प चीज नुक्ते की तरफ निशानदेही की। उन्होंने कहा कि पहले भी नवाज शरीफ माशी इस्तेहकाम ला चुके हैं, 2017 से पहले उन्होंने करके दिखाया, और अब वो दोबारा ये सलाहियत रखते हैं कि वो कर सकते हैं। इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या नवाज फैक्टर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि टीम तो वही है? देखिए, टीम वही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क आएगा। और माहौल इस वक्त बहुत बदल चुका है। 2013 में भी जब नवाज शरीफ आए थे बहुत सारी चीजें मैनेजेबल थी। करंट अकाउंट खसारा $2.5 बिलियन का था, जब छोड़ के गए थे तो $20 बिलियन का था। उस वक्त पाकिस्तान डॉलर का मोहताज नहीं हो रहा था। आज हर इंडिकेटर पे अगर आप देखेंगे ना तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हालात ये है कि आपको कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से आपको आखिरी बेल आउट किया है चाइना और सऊदी अरब ने। हर साल वो ये आपके लिए नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बहुत वर्सन हो चुके हैं। आप मजीद कर्जा नहीं ले सकते, क्योंकि हर हुकूमत आई कर्जा बढ़ाती चली गई तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपका रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, उतना आपका एक्सपेंडिचर, उतना आपकी सूद की अदायगी है सिर्फ। तो इस तरह की सिचुएशन में और आते साथ IMF में जाना, फिर जो पावर प्लांट्स का जिक्र किया सोहेल वड़ायत साहब ने कि उनके
सर्कुलर जो सर्कुलर डेट है वो 2,500 अरब का हो गया है। 2100-2200 अरब रुपए आपके गैस का सर्कुलर डेट हो गया है। आपके तमाम जो सरकारी इदारे थे, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। वो 1000 अरब रुपए की ब्लीडिंग है। नवाज फैक्टर किस तरह से डिलीवर कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल होगा। टीम यही होगी ना, इसाक डार होंगे, एहसन इकबाल होंगे, यही टीम है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बातें की है और जो कारकर्दगी दिखाई वो हमारे सामने है।